कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, महाराज, उस समय आकाश में देवता, नाग, असुर, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, अप्सराओं के समुदाय, ब्रह्मर्षि, राजर्षि और गरुड़ ये सब जुटे हुए थे। इनके कारण आकाश का स्वरूप अत्यंत आश्चर्यमय प्रतीत होता था। नाना प्रकार के मनोरम शब्दों, वाद्यों, गीतों, स्तोत्रों, नृत्यों और हास्य आदि से आकाश मुखरित हो उठा। उस समय भूतल के मनुष्य और आकाशचारी प्राणी सभी उस आश्चर्यमय अंतरिक्ष की ओर देख रहे थे। तदनंतर कौरव और पांडव पक्ष के समस्त योद्धा बड़े हर्ष में भरकर वाद्य, शंख ध्वनि, सिंहनाद और कोलाहल से रणभूमि एवं संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए समस्त शत्रुओं का संहार करने लगे। उस समय हाथी, अश्व, रथ और पैदल सैनिकों से भरा हुआ बाण, खड्ग, शक्ति और रष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से दुस्सह प्रतीत होने वाला एवं मृतकों के शरीर से व्याप्त हुआ वह वीर से वित सम्रांगण खून से लाल दिखाई देने लगा। जैसे पूर्व काल में देवताओं का असुरों के साथ संग्राम हुआ था, उसी प्रकार पांडवों का कौरवों के साथ युद्ध होने लगा। अर्जुन और कर्ण के बाणों से वह अत्यंत दारुण तुमुल युद्ध आरंभ होने पर दोनों कवचधारी वीर अपने पैने बाणों से परस्पर संपूर्ण दिशाओं तथा सेना को आच्छादित करने लगे। तत्पश्चात आपके और शत्रु पक्ष के सैनिक जब बाणों से फैले हुए अंधकार में कुछ भी देख न के वह भय से आतुर हो उन दोनों प्रधान रथियों की शरण में आ गए। फिर तो चारों ओर अद्भुत युद्ध होने लगा। तदनंतर जैसे पूर्व और पश्चिम की हवाएं एक दूसरी को दबाती हैं, उसी प्रकार वे दोनों वीर एक दूसरे के अस्त्रों को अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट करके फैले हुए प्रगाढ़ अंधकार में उदित हुए सूर्य और चंद्रमा के समान अत्यंत प्रकाशित होने लगे। किसी को युद्ध से मुंह मोड़कर भागना नहीं चाहिए। इस नियम से प्रेरित होकर आपके और शत्रु पक्ष के सैनिक उन दोनों महारथियों को चारों ओर से घेर कर उसी प्रकार युद्ध में डटे रहे, जैसे पूर्व काल में देवता और असुर इंद्र और शंबरासुर को घेर कर खड़े हुए थे। दोनों दलों में होती हुई मृदंग, भेरी, पणव और आनक आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ वे दोनों नरश्रेष्ठ जोर जोर से सिंहनाद कर रहे थे। उस समय वे दोनों पुरुषरत्न मेघों की गंभीर गर्जना के साथ उदित हुए चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। रणभूमि में दोनों वीर चराचर जगत को दग्ध करने की इच्छा से प्रकट हुए प्रलय काल के दो सूर्यों के समान शत्रुओं के लिए दुस्सह हो रहे थे। कर्ण और अर्जुन रूप वे दोनों सूर्य अपने विशाल धनुष रूपी मंडल के मध्य में प्रकाशित होते थे। सहस्रों बाण ही उनकी किरण थे और वे दोनों ही महान तेज से संपन्न दिखाई देते थे। दोनों ही अजेय और शत्रुओं का विनाश करने वाले थे। दोनों ही अस्त्र शस्त्रों के विद्वान और एक दूसरे के वध की इच्छा रखने वाले थे। कर्ण और अर्जुन दोनों वीर इंद्र और जंभासुर के समान उस महासमर में निर्भय विचरते थे। नरेश्वर वे महाधनुर्धर और महारथी वीर महान अस्त्रों का प्रयोग करते हुए अपने भयानक बाणों द्वारा असंख्य मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों का संहार करते हुए आपस में भी एक दूसरे को चोट पहुंचाते थे। जैसे सिंह के द्वारा घायल किए हुए जंगली पशु सब ओर भागने लगते हैं, उसी प्रकार उन नरश्रेष्ठ वीरों के द्वारा बाणों से पीड़ित किए हुए कौरव तथा पांडव सैनिक हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों सहित दसों दिशाओं में भाग खड़े हुए। महाराज, तदनंतर दुर्योधन, कृतवर्मा, शकुनी, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य और कर्ण ये 5 महारथी शरीरों को पीड़ा देने वाले बाणों द्वारा श्रीकृष्ण और अर्जुन को घायल करने लगे। यह देख अर्जुन ने उनके धनुष, तरकस, ध्वज, घोड़े, रथ और सारथी इन सबको अपने बाणों द्वारा एक साथ ही प्रमथित करके चारों ओर खड़े हुए शत्रुओं को शीघ्र ही बींध डाला और सूतपुत्र कर्ण पर भी 12 बाणों का प्रहार किया। तदनंतर वहां सैकड़ों रथी और सैकड़ों हाथी सवार आतताई बनकर अर्जुन को मार डालने की इच्छा से दौड़े आए। उनके साथ शक, तुषार, यवन आदि काम्बोज देशों के अच्छे घुड़सवार भी थे, परंतु अर्जुन ने अपने हाथ के बाणों और क्षुरों द्वारा उन सबके उत्तम उत्तम अस्त्रों को काट डाला। शत्रुओं के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। अर्जुन ने विपक्षियों के घोड़ों, हाथियों और रथों
तथा युद्ध में तत्पर हुए उन शत्रुओं को भी पृथ्वी पर काट गिराया। तत्पश्चात आकाश में हर्ष से उल्लसित हुए दर्शकों द्वारा साधुवाद देने के साथ साथ दिव्य बाजे भी बजाए जाने लगे। वायु की प्रेरणा से वहां सुंदर सुगंधित और उत्तम फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं और मनुष्यों के सक्षित्व में होने वाले उस अद्भुत युद्ध को देखकर समस्त प्राणी उस समय आश्चर्यचकित हो उठे। परंतु आपका पुत्र दुर्योधन और सूतपुत्र कर्ण ये दोनों ही एक निश्चय पर पहुंच चुके थे, अतः इनके मन में न तो व्यथा हुई और न ये विस्मय को ही प्राप्त हुए। तदनंतर द्रोणाकुमार अश्वत्थामा ने दुर्योधन का हाथ अपने हाथ से दबाकर उसे सांत्वना देते हुए कहा, दुर्योधन, अब प्रसन्न हो जाओ, पांडवों से संधि कर लो। विरोध से कोई लाभ नहीं है। आपस के इस झगड़े को धिक्कार है। तुम्हारे गुरुदेव अस्त्र विद्या के महान पंडित थे, साक्षात ब्रह्मा जी के समान थे, तो भी इस युद्ध में मारे गए। यही दशा भीष्म आदि महारथियों की भी हुई। मैं और मेरे मामा कृपाचार्य तो अवध्य हैं, इसलिए अब तक बचे हुए हैं। अतः अब तुम पांडवों के साथ मिलकर चिरकाल तक राज्य शासन करो। अर्जुन मेरे मना करने पर शांत हो जाएंगे। श्री कृष्ण भी तुम लोगों में विरोध नहीं चाहते हैं। युधिष्ठिर तो सभी प्राणियों के हित में ही लगे रहते हैं, अतः वे भी मेरी बात मान लेंगे। बाकी रहे भीमसेन और नकुल सहदेव, सो ये भी धर्मराज के अधीन हैं, अतः उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। इस प्रकार पांडवों के साथ तुम्हारी संधि हो जाने पर सारी प्रजा का कल्याण होगा। फिर तुम्हारी इच्छा से शेष सगे संबंधी भाई बंधु अपने अपने नगर को लौट जाएं और समस्त सैनिकों को युद्ध से छुट्टी मिल जाए। नरेश्वर, यदि मेरी बात नहीं सुनोगे तो निश्चय ही युद्ध में शत्रुओं के हाथ से मारे जाओगे और उस समय तुम्हें बड़ा पश्चात्ताप होगा। बूढ़े पिता धृतराष्ट्र और यशस्विनी माता गांधारी की ओर देखकर दयालु धर्मराज युधिष्ठिर मेरे अनुरोध करने पर भी संधि कर लेंगे। वे सामर्थ्यशाली, विद्वान, उत्तम बुद्धि से युक्त, धैर्यवान तथा संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले हैं। अतः तुम्हारे लिए राज्य का जितना भाग उचित है उस पर शासन करने के लिए वे तुम्हें स्वयं ही आज्ञा दे देंगे। धर्मात्मा युधिष्ठिर वैर दूर कर देंगे, क्योंकि आत्मीयजन से कोई भूल हो जाए तो उसे अक्षम्य अपराध नहीं माना जाता। श्री कृष्ण भी यह नहीं चाहते कि आपस में कलह हो। वे स्वजनों पर सदा संतुष्ट रहते हैं। भीमसेन, अर्जुन और दोनों भाई माद्री कुमार पांडुपुत्र नकुल सहदेव, ये सब लोग भगवान श्री कृष्ण तथा बुद्धिमान युधिष्ठिर की राय से चलते हैं। अतः ये पुरुष सिंहवीर उन दोनों के आदेश का गौरव रखते हुए युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे। दुर्योधन, तुम स्वयं ही अपनी रक्षा करो। आत्मा ही सब सुखों का भाजन है। तुम जीवन रक्षा के लिए प्रयत्न करो। जीवित रहने वाला पुरुष ही कल्याण का दर्शन करता है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम जीवित रहोगे, तभी तुम्हें राज्य और लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। कुरुनंदन, मरे हुए को राज्य नहीं मिलता, फिर सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? भारत लोक में घटित होने वाले इस प्रचलित व्यवहार की ओर दृष्टिपात करो। पांडवों के साथ संधि कर लो और कौरवकुल को शेष रहने दो। कुरुनंदन, ऐसा समय कभी न आवे जबकि मैं इच्छानुसार तुमसे कोई अहितकर बात कहूं। अतः महाबाहो, तुम मेरी बात का अनादर न करो। मेरा यह कथन धर्म के अनुकूल तथा राजा और राजकुल के लिए अत्यंत हितकर है। यह कौरव वंश की वृद्धि के लिए परम कल्याणकारी है। गांधारी नंदन, मेरा यह वचन प्रजाजनों के लिए हितकर, इस कुल के लिए सुखदायक, लाभकारी तथा भविष्य में भी मंगलकारक है। नरश्रेष्ठ, मेरी यह निश्चित धारणा है कि कर्ण नरव्याघ्र अर्जुन को कदापि जीत न सकेगा। अतः मेरा यह शुभ वचन तुम्हें पसंद आना चाहिए। राजेंद्र, यदि ऐसा नहीं हुआ तो बड़ा भारी विनाश होगा। किरीटधारी अर्जुन ने अकेले जो पराक्रम किया है, इसे सारे संसार के साथ तुमने प्रत्यक्ष देख लिया है। ऐसा पराक्रम न तो इंद्र कर सकते हैं और न यमराज, न धाता कर सकते हैं और न भगवान यक्षराज कुबेर। यद्यपि अर्जुन अपने गुणों द्वारा इससे भी बहुत बढ़े चढ़े हैं, तथापि मुझे विश्वास है कि वे मेरी कही हुई इन सारी बातों को कदापि नहीं टालेंगे। यही नहीं, वे सदा तुम्हारा अनुसरण
करेंगे, इसलिए राजेंद्र, तुम प्रसन्न हो और संधि कर लो। तुम्हारे प्रति मेरे मन में भी सदा बड़े आदर का भाव रहा है। हम दोनों की जो घनिष्ठ मित्रता है, उसी के कारण मैं तुमसे यह प्रस्ताव करता हूं। यदि तुम प्रेमपूर्वक राजी हो जाओगे तो मैं कर्ण को भी युद्ध से रोक दूंगा। विद्वान पुरुष 4 प्रकार के मित्र बतलाते हैं। एक सहज मित्र होते हैं, जिनके साथ स्वाभाविक मैत्री होती है। दूसरे हैं संधि करके बनाए हुए मित्र। तीसरे वे हैं जो धन देकर अपनाए गए हैं, जो किसी के प्रबल प्रताप से प्रभावित हो स्वतः शरण में आ जाते हैं, वे चौथे प्रकार के मित्र हैं। पांडवों के साथ तुम्हारी सभी प्रकार की मित्रता संभव है। वीर, एक तो वे तुम्हारे जन्मजात भाई हैं, अतः सहज मित्र हैं। प्रभो, फिर तुम संधि करके उन्हें अपना मित्र बना लो। यदि तुम प्रसन्नतापूर्वक पांडवों से मित्रता स्वीकार कर लो तो तुम्हारे द्वारा संसार का अनुपम हित हो सकता है। सुहृदय अश्वत्थामा ने जब इस प्रकार हित की बात कही, तब दुर्योधन ने उस पर विचार करके लंबी सांस खींचकर मन ही मन दुखी हो इस प्रकार बोले, सखे, तुम जैसा कहते हो वह सब ठीक है, परंतु इस विषय में कुछ मैं भी निवेदन कर रहा हूं, अतः मेरी बात भी सुन लो। इस दुर्बुद्धि भीमसेन ने सिंह के समान हठपूर्वक दुःशासन का वध करके जो बात कही थी, वह तुमसे छिपी नहीं है। वह इस समय भी मेरे हृदय में स्थित होकर पीड़ा दे रही है। ऐसी दशा में कैसे संधि हो सकती है? इसके सिवा भयंकर वायु जैसे महापर्वत मेरु का सामना नहीं कर सकती, उसी प्रकार अर्जुन इस रणभूमि में कर्ण का वेग नहीं सह सकते। हमने हठपूर्वक बारंबार जो वैर किया है, उसे सोचकर कुंती के पुत्र मुझ पर विश्वास भी नहीं करेंगे। अपनी मर्यादा न छोड़ने वाले गुरुपुत्र, तुम्हें कर्ण से युद्ध बंद करने के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस समय अर्जुन महान परिश्रम से थक गए हैं, अतः अब कर्ण उन्हें बलपूर्वक मार डालेगा। अश्वत्थामा से ऐसा कहकर बारंबार अनुनय विनय के द्वारा उसे प्रसन्न करके आपके पुत्र ने अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, अरे, तुम लोग हाथों में बाण लिए चुपचाप बैठे क्यों हो? मेरे शत्रुओं पर टूट पड़ो और उन्हें मार डालो। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।